और विकास दो अलग अलग टॉपिक हैं। वृद्धि का ही जो टॉपिक है, वृद्धि का जो टॉपिक है वो विकास का ही एक पार्ट है, छोटा सा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विकास को पढ़ लेते हैं, विकास क्या होता है, उसके बाद वृद्धि को सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, विकास एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की जो प्रक्रिया है इसमें बालक का शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, संज्ञानात्मक विकास आता है, उसका भाषाई विकास आता है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी आता है। ये जो विकास के पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, उसके मस्तिष्क का विकास, उसके सोचने समझने की शक्ति का विकास, जब वो भाषा सीखता है, बोलना सीखता है, कम्युनिकेशन का विकास, उसके जो इमोशंस, संवेग हैं उनका विकास, समाज में किस तरह से रहना, बैठना, उठना, बातचीत करना है, उस चीज़ का विकास, इन सब को मिला के विकास की प्रक्रिया बनती है। अगर हम कठिन शब्दों में बोलें तो विकास क्या है? एक क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला है, यानी कि एक क्रमबद्ध यानी कि लगातार होते रहने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसकी एक प्रक्रिया को हम विकास कह देते हैं। इसमें अरस्तु की एक परिभाषा भी है कि विकास क्या होता है, हमारे आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो परिवर्तन है उसको विकास कहते हैं। अब इनकी परिभाषा से विकास को समझने की कोशिश करना कि जो भी हमारे आंतरिक और बाह्य कारण हैं, आंतरिक कारण जैसे जो भी मैं खा पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, तो जो मेरे शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो दूसरे होते हैं बाह्य परिवर्तन। बाहर का वातावरण कैसा है, धूप तेज़ है या बारिश होती रहती है या फिर 12 महीने सर्दी रहती है, तो ये बाह्य कारण हैं। जैसे अफ्रीका में अलग कारण हैं, अफ्रीका में धूप ज़्यादा रहती है, यूरोप के देशों में क्या है, सर्दी रहती है, तो ये सारे बाहर के कारण हैं। इनसे जो व्यक्तियों में परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, विकास के लक्षण क्या हैं? विकास बहुआयामी होता है, यानी कि एक आयाम नहीं होता है इसका, ये बहुआयामी होता है। हर एक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में ये तीव्र होता है, कुछ क्षेत्रों में धीमा होता है। किसी बच्चे का संवेगात्मक विकास जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है। कोई बच्चा चलना देर से सीखता है, कोई बच्चा चलना जल्दी सीख जाता है, तो इसलिए इसको बहुआयामी बोला गया है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में बनते हैं। विकास गुणात्मक भी होता है, इसमें गुण भी होते हैं, इसलिए मात्रात्मक भी होता है। यानी कि जो बच्चे की हाइट मान लो बढ़ गई 5 सेंटीमीटर, तो ये मात्रात्मक है, इसको माप सकते हैं। गुणात्मक क्या है कि बच्चे के जो संवेग हैं वो स्थायी हो रहे हैं, बच्चे का मानसिक संतुलन अच्छा हो रहा है, बच्चा कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ रहा है, तो ये उसमें कुछ जो गुण विकसित होते हैं वो गुण इसलिए इसको गुणात्मक भी बोला गया है। तो ध्यान रखना, विकास हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, यानी कि बच्चे की आयु उम्र बढ़ रही है तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, ये मात्रात्मक है। नैतिक मूल्य जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसमें वो आ रही हैं, वो चीज़ों को समझ रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो ये हैं गुण, उसके गुण भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये मात्रात्मक भी है, ये गुणात्मक भी है। विकास में परिवर्तन की दर में व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, यानी कि हर एक बच्चे का जो विकास है उसकी जो बढ़ने की रेट है वो अलग अलग हो सकती है। कोई मान लो 3 वर्ष की आयु में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 2 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तब बोलना शुरू करता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता इसमें देखने को मिलती है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने विकास पढ़ लिया, विकास का टॉपिक काफ़ी बड़ा है।